मैंने एक बच्चे का नाम लिया था डॉक्टर दिव्यांश जितेंद्र लिया था। उसका सिलेबस 2 मई 2024 को पूरा हुआ था। उसने 4 रीस्टार्ट दिए थे। 2.5 महीने तो उसका एक लंक जो शुरू में जुलाई 2023 में कोलैप्स कर गया था, बाद में उसको डेंगू हो गया। सोचिए, जिस बच्चे का 2 मई को सिलेबस पूरा हुआ है, उसका अंदर का आत्मविश्वास देखिए, उसकी बोल्डनेस देखिए, कूलनेस देखिए। वो क्या बोलता है, अब मैं क्यों पढ़ूं? अगर इसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं 2 दिन में भूल ना जाऊं, 5 मई को क्या होगा, तो लानत है डॉक्टर बनने पे यार। अगर 2 दिन की पढ़ाई से भूल जाऊं। उसने 2 दिन फुटबॉल खेला। और जो मेरी 36 साल की करियर में आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला। मैंने बहुत टॉपर्स टॉप किए, बहुत बच्चों से मिला, हर बार रिजल्ट से टॉप बच्चों से बात करता हूं, लेकिन ऐसा टॉपर मैंने आज तक न देखा है, शायद कभी होगा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर आप इस बात को फॉलो कर जाओ, आप में से कोई आज रिस्टार्ट करे, आप भी ऐसी कोई हिस्ट्री लिख जाओ। मैंने एक बच्चे का नाम लिया था डॉक्टर दिव्यांश जितेंद्र लिया था। उस बच्चे से जब मैंने बात करी, बच्चों, मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि जैसे मैं कुछ ऐसी बात सुन रहा हूं जो हो ही नहीं सकती, लेकिन उसका सामने चश्मदीद खुद वो बता रहा है। बेटा, आप तीनों से पूछ रहा हूं, आपका सिलेबस इस नीट यूजी 2024 का कब तक पूरा हुआ था? सर जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी 2024 में। बेटा आपका सर जनवरी 2020। बेटा आयुष? सर नवंबर में कंप्लीट हो गया था। नवंबर 2023 में हो गया था। यस सर। आपने तीनों का ध्यान सुना। अब मैं जो बोल रहा हूं, डॉक्टर दिव्यांश जितेंद्र, सुनना ध्यान से, फिर लाऊंगा उसको। उसका सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बीच में बोर्ड एग्जाम भी आया था, वो भी 12 रनिंग बच्चा था। उसका सिलेबस 2 मई 2024 को पूरा हुआ था। सुनना ध्यान से, उसने 4 रीस्टार्ट दिए थे। 2.5 महीने तो उसका एक लंक जो शुरू में जुलाई 2023 में कोलैप्स कर गया था, तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक लंग से सांस आ रही है, पढ़ाई जारी है। लेकिन जब स्थिति बिगड़ गई तो पहले उसको भारत विकास परिषद में एडमिट करना पड़ा। इतना प्यारा बच्चा था कि टीचर्स से मिलने गए, उसको सपोर्ट करने गए, उसको मोटिवेट करने गए, उसका मनोबल बढ़ाने गए। बेटा चिंता मत करो, हम तेरे साथ, जब ठीक होके आएगा हम तेरे साथ तैयार हैं। लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर वो इसको यहाँ से भेजना पड़ा। फिर यहाँ से गया, वो मिलिट्री के उसके अंदर, फादर आर्मी में है, तो यहाँ कोटा मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, फिर वहाँ ठीक नहीं हुआ, फिर इसको वापस चंडीगढ़ जाना पड़ा। 2.5 महीने के बाद वापस लौटा। 2.5 महीने के तक बहुत सिलेबस निकल जाता है। उसने बैकलॉग को कवर करने के साथ सब तैयार थे, कोशिश करी, कवर करते करते बाद में उसको डेंगू हो गया। जब मैं आपको उससे मिलाऊंगा तो बिल्कुल पतला दुबला, और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा आपकी हेल्थ इतनी डाउन क्यों है? तो उसने जब बताना चालू किया, पहले तो मेरे को रोना, आंसू चालू हो गए कि जब उसका लंग्स की वाली बात करी। फिर उसका डेंगू उसका ठीक हुआ तो मम्मी के साथ रहता दादा बड़ी में, तो उनको डेंगू हो गया, तो उनकी केयरिंग में लग गया। और जब उसका बोर्ड एग्जाम आ गया तो उसने कहा मैं अगली बार सोचूंगा, क्योंकि तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो पास करना जरूरी है, वो मेरा पेरेंटल एग्जाम है। अगर वो फेल हो जाऊंगा तो पेरेंट्स का विश्वास उठ जाएगा कि 10 का बोर्ड आराम से अच्छा किया, तभी तो तेरे को यहाँ भेजा कोटा। तो उसको बोर्ड एग्जाम के पीछे पड़ गया, बिल्कुल छोड़ दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। और जब बोर्ड एग्जाम से वापस से आया, फिर रिस्टार्ट किया। एक रिस्टार्ट लंग्स, एक रिस्टार्ट डेंगू खुद का, एक रिस्टार्ट मम्मी का, और एक लास्ट बोर्ड एग्जाम के बाद फिर रिस्टार्ट किया। और उसने अपने जितने भी हर सब्जेक्ट के चैप्टर जो निकल गए थे उनको टाइम ले लेकर कवर करते करते सब बाकी बच्चे, जैसा भी एक ने कहा नवंबर में हो गया, एक ने बोला कि जनवरी में हो गया, ठीक है, बाकी सब बच्चे तो जिनका सिलेबस पूरा है, मेजर के हिसाब से बिल्कुल नीट यूजी के हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं,
और उस बच्चे ने केवल यह सोच रखा है कि मुझे भी टाइम 3 घंटे 20 मिनट मिलेगा, मुझे किसी से कुछ तुलना नहीं करनी, किसने क्या किया है, मुझे जितना सिलेबस कवर हुआ है उतना ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। उन सारे मेजर को वो ऐसे देते गया और अपना धीरे धीरे कैपेसिटी कवर करके बढ़ाता गया, पेपर अटेम्प्ट करने का परसेंटेज बढ़ता गया, और 2 मई को जाके उसने पहली बार पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। मजा तो अब आएगा सुनने में। उसने जब सबसे पहले पढ़ाई को स्टार्ट किया था तो उसको शुरू में आया था हरियाणा से, पहले उसकी एक सिस्टर थी चचेरी, तो दोनों सुपत में ले लिया। मालूम पड़ा कि सिस्टर हिंदी मीडियम से थी, वहाँ सुपत में हिंदी मीडियम का कोई बैच नहीं था, तो फिर वो दोनों ने वहाँ से लेकर इधर सत्यार्थ आ गए, यानी कि जवाहर नगर में आ गए। वहाँ से वापस स्टार्ट किया, वहाँ टॉपिक कुछ था, यहाँ टॉपिक कुछ था। उसको मैं रिस्टार्ट नहीं मान रहा हूँ, पढ़ाई चालू करी, लेकिन वो बच्चे आगे निकल गए जहाँ पे वो अब आया है। तो जब क्लास में बैठता था तो बाकी बच्चे खड़ाक जवाब दे रहे हैं, वो भी सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका टाइम लग रहा है, जबकि बच्चे खड़ाक से जवाब दे रहे हैं। तो उसको लगा मैं फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके मन में आया कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बाहर आके टीचर से बात करी, और बात करने पे टीचर ने बोला, बेटा पीएम सर एक बात कहते हैं, रनिंग क्लास में केवल 2 चीज़ लेके चलो, 2 ही जने, एक टीचर और एक तुम रिसीवर। मत सोचो कौन क्या जवाब दे रहा, तुम अपने ट्रैक पे ध्यान रहो, खुद से खुद का मुकाबला करो। हमने उनसे बात सीखी है और तुम इस बात को फॉलो करो, भूल जाओ, तुम्हें जितना आता उसी को करना। बेटा ताज्जुब करोगे, क्योंकि उसके पास फोन तो नोकिया था, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, दिन को ऐसे जी रहा था जैसे 24 घंटे का, दिन रात नहीं 48 घंटे का हो, कहीं टाइम किलिंग एक्टिविटी नहीं, कोई टाइम किलिंग रोवर एक्टिविटी नहीं। उस बच्चे ने जो क्लास में महसूस किया कि मैं क्या सर्वाइव करूंगा, जब उसका उन सब बच्चों के साथ माइनर टेस्ट हुआ, इतना कूल होके देखा आया था, उसके पूरे 720 में 720 आगे पहले ही टेस्ट में। उसका इतना विश्वास बढ़ गया, उसने सोचा कि मैं कूल होके गया, मैंने कहा जो आता है उसको करके आ जाऊंगा, बस मुझे मेरे ट्रैक पे ध्यान देना है। 720 आ गए, लेकिन है तो बच्चा, भगवान तो नहीं है। अब उसके मन में एक इमोशन आ गया, मुझे अगली बार भी 720 लाने, मुझे अगली बार ही फर्स्ट रैंक लानी। और जो उसने सोचा उसका नहीं आया। घर से बोला बेटा कोशिश कर, आ सकती, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। उसके बाद तो उसके जुलाई 2023 के अंदर वो हो गया, लंग्स वाली बात हो गई। उसने मुझे बताया कि सर उसके बाद मेरे कभी 720 नहीं आए, तो मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसी चीज को जो पहले टेस्ट में सोचा था वही सोच के करूंगा, लेकिन अब सिलेबस बहुत पीछे रह गया, सवाल ही नहीं उठता कि मेरे 720 आ जाए। अब तो पहले सिलेबस कब कवर होता है। तो 2 मई को जाके उसका जब सिलेबस पूरा हुआ बच्चों, तो उसके अंदर एक बात आ गई कि अब मैं तैयार हूं वापस। लेकिन अब एलन के मेजर खत्म, अब तो 5 मई को एग्जाम है। अब बहुत ध्यान से बात सुनना, उसने कहा अब मैं क्यों पढ़ूं। सोचिए जिस बच्चे का 2 मई को सिलेबस पूरा हुआ है, उसका अंदर का आत्मविश्वास देखिए, उसकी बोल्डनेस देखिए, कूलनेस देखिए, वो क्या बोलता है, अब मैं क्यों पढ़ूं। अगर इसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं 2 दिन में भूल ना जाऊं, 5 मई को क्या होगा, तो लानत है डॉक्टर बनने पे यार, अगर 2 दिन की पढ़ाई से भूल जाऊं। उसने 2 दिन फुटबॉल खेला। बच्चों मेरी 36 साल की कैरियर में आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला। मैंने बहुत टॉपर स्टॉक किए हैं, बहुत बच्चों से मिला हूं, हर बार रिजल्ट से टॉपर बच्चों से बात करता हूं, लेकिन ऐसा टॉपर मैंने आज तक ना देखा है, शायद कभी होगा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर आप इस बात को फॉलो कर जाओ, आप में से कोई आज रिस्टार्ट करे, आप भी ऐसी कोई हिस्ट्री लिख जाओ, ऐसी जर्नी दिखा दो। 2 दिन उसने फुटबॉल खेला, अब आया मजा। 4 तारीख को रात को डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, 5 मई को जब वो जा रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, मुझे जो आता है बस उससे बेस्ट करना है। यही उसने फर्स्ट माइनर टेस्ट में सोचा था, तो उसके 720 आ गए थे। जब वो जा रहा है तो उसने सोचा कि मुझे जो आता है उसी को बेस्ट करना है, मुझे सब आता है तो मुझे सब बेस्ट करना है। नॉलेज में मुझे सब आता है, समझा है, चैप्टर जो भी है, सब्जेक्ट जो इसके नेचर से पढ़ा है, उसे बेस्ट करना है। अब मन में सोच रहा है ठीक है, पेपर में कुछ ऐसा आ गया, सेक्शन भी तो चॉइस का है, सुनना क्या बातें चल रही है उसके दिमाग में, चॉइस का है, 15 में से 10 कर रहे हैं, आराम से इतनी चॉइस है, 40 तो गलत होने नहीं चाहिए। क्या बोला,
40 तो गलत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर में 15 से क्या करने, 10 करने हैं, तो 10 into 4 40 क्वेश्चन। आप इमेजिन करिए क्या उसकी सोचने की वो है, हाइट देखिए कितनी ऊंची सोच है कि 40 तो गलत होनी नहीं चाहिए, और बोला बाकी कर लेंगे, अपना बेस्ट करके आएंगे, जो आ गए स्वीकार है। बोर्ड का एग्जाम तो ठीक हो गया, कौन सा घर वालों से प्रेशर है और कौन सा खुद के प्रेशर है, खुद को मालूम है ये 2 साल के अंदर कितने रिस्टार्ट देने पड़े। आराम से एग्जाम देने गया, मैंने उससे पूरा इंटरव्यू लिया है, और सर पहले राउंड में मेरे 165 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 165 क्वेश्चन। और दूसरे राउंड में आराम से मुझे और 15 क्वेश्चन छांट के करने थे, मैंने उनको छांटा और उनको भी कर दिया, वो मैं शीट को भर दिया, और आधा घंटे पहले फ्री हूं, आधा घंटे पहले फ्री बैठा हूं, और कुछ वापस देखा नहीं, बोले जो किया है सही किया है, जितना आता है वो बेस्ट कर दिया है। बाहर आया, जब एलन की गैस की बनी, जब मैं पेपर सॉल्व करा, उसके पास नोकिया फ़ोन था, अपने साथियों से मालूम कराओ, बोले यार मेरा तो कोई क्वेश्चन गलत है ही नहीं, पेजेस तो पूरी सही है। अब जब उसके पूरे 720 बन गए, चर्चा में आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। मैं उससे मिला, मैंने बात करी, मैंने बोला बेटा एक क्वेश्चन एटम का है, तेरा क्या हुआ? बेटा तुम तीनों ध्यान सुनना। उसने एटम का क्वेश्चन जवाब क्या दिया? मैंने कहा एटम का क्वेश्चन फिजिक्स में आया था, उसका क्या किया? वो तो सेक्शन ए में था, चॉइस में भी नहीं था। तो बोले सर मेरे पास केवल एनसीईआरटी बायो की है, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं है, ना ओल्ड है ना न्यू, मतलब ही नहीं। हाँ सर हम पढ़ते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, तो उसको नॉलेज से अप्लाई कर लिया कि वो डिके होते रहते हैं, यानी वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, और उसके हिसाब से मैंने कर दिया। मैंने बेटा मजा आ गया यार, क्या गजब का तेने तरीका लगाया। जो एक इस समय क्वेश्चन पूरे भारत में, अक्खा इंडिया में सबके दिमाग में चल रहा है, हर बच्चे दिमाग में चल रहा है कि वो क्वेश्चन बहुत कुछ डिसाइड करेगा। इस बार गजब का, इस बार आप ही देख लीजिए, एलन के लास्ट ईयर 2023 में 700 के ऊपर, अब इस बात को भी करीब 4-5 दिन हो गए, आज क्या 15 मई ना, लगभग ये बात है 11-12 मई, 11 से पहले की बात है, क्योंकि 11-12 मई को हम उसमें लग गए थे बच्चों के साथ, जो मेडिकल के हिसाब से एल्यूमिनी मीट हो रहा था, तो लगभग 10 मई तक फिगर था, 2023 में था 700 के ऊपर 75 बच्चे। इस बार एलन के 10 मई तक, एग्जाम 5 मई को हुआ था, 10 मई तक जो डिटेल हमारे पास आ चुकी थी, उसमें 700 के ऊपर है 382। 23 में कितने थे? 2023 में कितने थे? 75। आज कितने? 382। 2023 में 715 पे केवल 2 बच्चे थे, आज कितने? 30 बच्चे। लास्ट टाइम 720 कोई नहीं था, अभी कितने? 4 बच्चे। और अगर कई लोग भाग्य के, किस्मत के बहुत धनी होंगे, और अगर वो क्वेश्चन एटम वाले का ओल्ड एनसीईआरटी का भी आंसर मान लिया जाएगा, तो 18 बच्चे और कूदकर 720 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बार एलन का गजब का रिजल्ट आने वाला है। और अभी मैंने बच्चों 1-2 बच्चों को एक साथ लिया, आप सबको आइडिया भी होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा कि एलन की इस जर्नी में, एलन को मेडिकल में जो विशेष पहचान मिली थी, वो 1995 में जो आरपीएमटी टॉप की थी डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने, वो हमारा पहला इस मेडिकल स्ट्रीम के ट्रैक का टॉपर, वो इस बार आया था अभी हाल। और एक वो हमारे लिए दिव्यांश जितेंद्र, एक उस समय का पहला जो टॉपर राजस्थान पीएमटी 95 का पंकज अग्रवाल, और एक जो लेटेस्ट टॉपर, उसमें नो डाउट डॉक्टर माजिद मंजूर भी हैं वो। लेकिन किस, उसने भी सुना होगा बेटा माजिद कैसा उसका रिस्टार्ट, 4 बार रिस्टार्ट किया, तबीयत खराब चली, ऐसा चला, लेकिन तो भी उसके 720 दोनों को मिलाकर एक हल्की सी बातचीत करी, और उस बातचीत को करने में इतना आनंद आया। क्या दोनों बच्चे अपनी जर्नी की बात कर रहे हैं, क्या गजब की जर्नी है। तो वो चाहते हैं आप में से भी कोई ऐसी जर्नी लिखे। आज आपके सामने ये 3 जने सक्सेसफुल अपने अपने आप को अनुभव बताए, पढ़ाई में क्या रूटीन होना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, सिलेबस पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सोने के हिसाब से रात को जो आई आपके हिसाब सोने की बात, टेस्ट से पहले तो क्या कैसे होनी चाहिए बात,
ये नहीं आज टेस्ट से पहले की रात, कल क्या होगा मेरे साथ, जगना होगा पूरी रात, तब जाके बनेगी बात, लेकिन दिमाग नहीं देगा साथ। और इन लोगों ने कैसे जिया? आज है टेस्ट से पहले की रात, आज है मेजर से पहले की रात, आज है फाइनल यूजी 2024 नीट यूजी के एग्जाम से पहले की 4 मई की रात। अरे यार कल होगी असली मुलाकात, जिसके लिए हम चल रहे थे काफी दिनों से इस ट्रैक पर साथ साथ। आज है 4 मई की रात, कल होगी असली मुलाकात। घोड़े बेच के सोना होगा, 9 घंटे सोए थे ना, घोड़े बेच के सोना होगा मस्त होके पूरी रात, तब जाके बनेगी बात, दिमाग भी देगा पूरा साथ। चाहो तो कर लो हर माइनर टेस्ट में ऐसी मुलाकात। क्यों आप फाइनल डे की बात कर रहे हो? क्यों फाइनल डे से पहले की रात की बात कर रहे हो? आप तो हर माइनर को मान के चलो आपका नीट यूजी 2026 का एग्जाम है, क्यों नहीं मान रहे हो? और आराम से टेस्ट से पहले मस्त होके सोइए, ताकि टेस्ट के दिन अपना बेस्ट करके आ सके। जितनी पढ़ाई हो गई बस, फॉरगेट द रेस्ट। क्या नहीं हुआ, कम फॉर प्रोड्यूस बेस्ट टू बेस्ट, ये होना चाहिए तरीका। और यही अपना तरीका हमको हमेशा रखेगा कॉन्फिडेंस में। जैसे आज इन्होंने अपनी सक्सेस जर्नी लिखी है, ऐसा आप में से कितने तैयार है? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सोचा यार बहुत टफ कंपटीशन है, ये है वो है। आज मैंने आपसे क्या बोला था? अगल बगल देखना बंद कर दो। मैंने कहा था ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन। उसका ज्वलंत उदाहरण आज आपके सामने बर्निंग एक ब्रेकिंग एग्जांपल है। कौन? डॉक्टर दिव्यांश जितेंद्र, जिसका मैंने आपको बोला, जिसका सिलेबस 2 मई को जाके पूरा हुआ एग्जाम के हिसाब से। उसने कभी किसी से तुलना नहीं करी, उसने एक ही लाइन बोली कि मुझे जो आता है उसको मैं बेस्ट करके आऊंगा। और धीरे धीरे सिलेबस कवर करते करते जहां उसने कम से कम 4 बार रिस्टार्ट दिया, क्या क्या दिक्कतें हुई उसके साथ, उसके बाद भी एक विलक्षण उदाहरण बन गया। 36 साल के अंदर एलएन में कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने अपने रिजल्ट को ऐसे प्रोड्यूस किया। सिलेक्शन नहीं, फुल आउट ऑफ फुल, क्योंकि हमेशा अंदर से रहा वो पूरा कूल। आप भी चाहें तो ऐसी जर्नी लिख सकते हैं।